प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकायों के चुनाव की बारी है। बुधवार को भोपाल में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण तय हो जाएगा। इससे लेकर अभी से ही अशोकनगर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के प्रमुख दावेदारों ने जनता के बीच पैठ बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस बार अशोकनगर नगर पालिका का अध्यक्ष पद सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो निर्दलियों के अलावा दोनों ही पार्टियों से कई बड़े चेहरे दावेदार हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद चुनावी समीकरण बहुत बदल गए हैं। ऐसे में किसका टिकट कटेगा ये कहना आसान नहीं है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी शहर की सरकार चुनने की है। इसकी शुरुआत बुधवार को महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण के साथ हो जाएगी। दावेदारों की भी आरक्षण पर नजर है, लेकिन तैयारी तो अभी से शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले अशोकनगर में भी इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दावेदारों की नजर इस बात पर है कि इस बार आरक्षण में नगरपालिका अध्यक्ष की सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होती है या सामान्य पुरुष के लिए। इस सीट का इतिहास रहा है कि अध्यक्ष पद एक बार सामान्य महिला और पुरुष के खाते में गया है, लेकिन 2014 में हुए पिछले नगरीय निकाय चुनाव में यह सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी। इस बार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। अगर इस बार नगरपालिका अध्यक्ष पद सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित होता है तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावेदारों की लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए तो नीरज मनोरिया, महेंद्र भारद्वाज, मनोज शर्मा, सचिन चौधरी, डॉक्टर हरवीर रघुवंशी के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से सामान्य पुरुष के लिए आशीष गिरीश जैन, रितेश जैन दौड़ में हैं। अगर यही सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होती है तो बीजेपी की ओर से जयमंडल यादव, अजय यादव, रंजीत यादव, नीरज सोनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राजेंद्र कुशवाहा भी रेस में रहेंगे। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने की सूरत में दोनों ही पार्टियों की तरफ से कई दावेदार निर्दलीय भी मैदान पकड़ सकते हैं। आरक्षण से पहले ही भाजपा के कई संभावित प्रत्याशियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसमें मनोज शर्मा, महेंद्र भारद्वाज और नीरज मनोरिया शामिल है। मनोज को उम्मीद है कि इस बार पार्टी उन्हें मौका देगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है। नेता प्रतिपक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। मनोज की तरह ही महेंद्र भारद्वाज को भी अपनी दावेदारी मजबूत दिख रही है। मृदुभाषी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने नगर पालिका में बतौर पार्षद और उपाध्यक्ष अच्छा काम किया है। ऐसे में पार्टी उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए जनता का सर्वे कराने की भी बात कही है। देखिए, आरक्षण कल होने वाला है। तो मुझे तो पूर्णतः विश्वास है कि सीट सामान्य पुरुष यानी अनारक्षित पुरुष ही आएगी। अगर अनारक्षित, देखिए, मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने काम किया है और मेरे नगर पालिका के पिछले पार्षद के कार्यकाल को, चाहे नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल को, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष के कार्यकाल को आप सब ने देखा है। मैंने जनता की सेवा पहले भी मैं करता था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा और मेरा कार्यकाल आप सब ने देखा है। मैंने हमेशा जनहित के कार्य किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे मेरे नेता सिंधिया जी पर और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं पर मुझे भरोसा है कि मुझे ज़रूर टिकट मिलेगा और बाकी आगे जो भी पार्टी का निर्णय होगा मैं पार्टी के साथ हूँ। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी, तो मुझे लगता है कि इस बार संभवतः अनारक्षित सीट ये होगी। दूसरी जा रहे हैं आप कांग्रेस में थे, किस तरीके से अपनी दावेदारी सिद्ध कर रहे हैं? मैं पूर्व में नगर पालिका का पार्षद रहा, उपाध्यक्ष रहा, सांसद प्रतिनिधि रहा और मैं जन समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक रहता हूं, लोगों की मदद करता हूं, काम करता हूं। तो इसी संबंध में मैं शिवराज सिंह, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमती सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा जी के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूंगा कि मुझे भी इस बार
नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मौका दें। मेरा भी ये मत है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर टिकट जिसको भी टिकट मिले, लेकिन पहले जन सर्वे होना चाहिए, जनता का सर्वे, जनता की राय लेना चाहिए कि जनता किसको पसंद कर रही है। इसके अलावा नीरज मनोरिया भी प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारी का फैसला पार्टी को करना है। मैं 30 साल से ज्यादा समय से भाजपा का कार्यकर्ता हूं, इसलिए संगठन के फैसले को मानूंगा। वहीं अगर अध्यक्ष पद ओबीसी पुरुष के लिए आरक्षित होता है तो जयमंडल यादव का दावा भी मजबूत है। नेताओं की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी में तो विशेष रूप से संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। वो पार्टी जो निर्णय करेगी प्रदेश स्तर से या संभागीय स्तर से, पार्टी जिसे टिकट देगी, जिस पर विश्वास करेगी, वो पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ मिलकर उसे चुनाव जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। देखो, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का 1989 से कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। नए लोग जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में वो हों, चाहे पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब मिलकर जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो और सब मिलजुल कर उसे जिताने के लिए काम करेंगे। कल आरक्षण की प्रक्रिया नगर निकाय के लिए संपन्न होना है और उनकी पहले नगर निकाय पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ था। इस समय लॉटरी सिस्टम से जैसा कि होना है उसमें पिछड़ा पुरुष की संभावनाएं ज़्यादा बलवती होती दिख रही हैं। हो सकता है सामान्य पुरुष की वजह प्रबल दावेदार हूँ, क्योंकि आपको पता है पुराने सेशन में मैं इस दौड़ में किस किस कारण से और कैसे पीछे रह गया था। जब से मेरी पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से, तो पूरी ऊर्जा लगा करके हम खड़े हैं और जहाँ तक होगा हम इसका कृपा होगी निश्चित सफल होंगे। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से समीकरण बदले हैं। अशोकनगर सिंधिया घराने की परंपरागत सीट रही है। यहाँ महल का दखल हमेशा से रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से भाजपा में आने का असर भी नगरीय निकाय चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं, जो इस बार नगरीय निकाय चुनाव में दावा पेश कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा के लिए उम्मीदवार तय करना आसान नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हितेंद्र बुधोलिया का भी यही मानना है। उन्होंने मृदुभाषी से चर्चा में कहा कि इस बार अगर अशोकनगर नगरपालिका अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होता है तो सियासी रस्साकसी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह सीट सिंधिया के प्रभाव वाली है। सिंधिया के साथ अशोकनगर जिले के कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जो अब भाजपा की ओर से निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करेंगे। इधर भाजपा में पहले से मौजूद दिग्गज नेता जो सालों से अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, उनके लिए टिकट पाना चुनौती बन जाएगा। ऐसी सूरत में अगर दावेदारों को टिकट नहीं मिलता है तो वे पार्टी बदलने के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतर सकते हैं। अशोकनगर के वरिष्ठ पत्रकार सचिन शर्मा का भी यही मानना है। उनकी नजर में सिंधिया के भाजपा में आने से पार्टी में दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है, जिसका असर सियासी समीकरण पर पड़ना तय है। देखिए, अगर अशोकनगर अकेले के बारे में बात करें तो ऐसे नहीं कह सकते कि कैसे निकलेगी, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया बहुत जटिल है और जटिल के अलावा इतनी ज़्यादा जो है टिपिकल भी उसको कर दिया गया है कि उसका रेशो निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। ये बात सही है कि आप जो सवाल है, संभावना इस वजह से इसलिए लगती है क्योंकि टोटल सबसे पहले नगर निगम का जो आरक्षण होंगे, इसके बाद नगर पालिकाओं के जो आरक्षण होंगे, तो प्रदेश भर की टोटल जनसंख्या का जो 30% है वो SC के लिए जाएगा और वो नगर पालिकाएँ देखी जाएंगी जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है। तो हमारे साथ एक बड़ी विडम्बना कह लीजिए, कुछ चंदेरी की जो बनावट है या वहाँ की जो जनसंख्या है वो SC के मामले में बहुत ज़्यादा है प्रदेश भर में। तो वो हमेशा लगभग ऐसा माना जा रहा है कि वो हमेशा वही रहेगी, कभी महिला और कभी पुरुष होती रहेगी। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के निकाले जाते हैं और पिछड़ा वर्ग के बाद में जो शेष रहते हैं उसमें से सामान्य अनारक्षित महिला के लिए होता है। तो आप अशोकनगर के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं तो चूँकि इस बार महिला थी पिछड़े वर्ग की, तो अब जब रोस्टर में आएंगे आरक्षण में तो ये दोनों सीटों में से लगभग खत्म हो जाएंगे आरक्षण जाने के बाद में SC और पिछड़ा वर्ग। तो ये सामान्य श्रेणी की में स्थिति में जा सकती है, या बहुत ज़्यादा संभावना अगर हुई रोस्टर के लिहाज से
पुरानी चीज़ों को बदला गया तो ये जो सामान्य पिछड़ा महिला थी तो पिछड़ा पुरुष हो सकती है। चूँकि अगर अशोकनगर के अपन राजनीतिक समीकरणों की बात करते हैं तो सामान्य पुरुष के लिए अभी से ही शहर की जो कई नामचीन हस्तियां हैं वो अपनी दावेदारी कर चुकी हैं और कर रही हैं, और लगातार सोशल मीडिया पे भी लोगों का संपर्क बढ़ता जा रहा है, नए नए दावेदारों के नाम आ रहे हैं। ऐसे में अगर जैसे सामान्य पुरुष होती है या सामान्य होती है तो निश्चित तौर पे दावेदार भी अधिक रहेंगे, और मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी से कई ऐसी चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि पार्टी जो किसी अशोकनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सबकी नजरें अध्यक्ष पद के आरक्षण पर टिकी है, जिसका फैसला बुधवार को हो जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।